नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई। अगेन एक प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। 1 से 10 जनवरी की पूरी एनर्जीज कपल्स एंड सिंगल्स के लिए रिलेट करूंगी। होप कि आपको मीटिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी अच्छी लगे, पसंद आए। एंड पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट डिटेल्स में देखो, अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर्स करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जैमिनाई, पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। एज अ कपल्स आप किस वे में रहोगे। कपल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जैमिनाई 1 से 10 किस वे में रहेंगे। जैमिनाई मिथुन राशि, एज अ कपल जैमिनाई किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। जैमिनाई मिथुन राशि, जैमिनाई मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। जैमिनाई मिथुन राशि किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। जैमिनाई, कुछ तो है जो कंप्लीशंस वाली की एनर्जीज है, होलनेस वाली की एनर्जीज दिख रही है। जैमिनाई, आपकी सिचुएशंस में कुछ तो है जो हो सकता है कि चाहो ना चाहो यूनिवर्स की तरफ से एक बदलाव, एक फेजेस से निकलते हुए फेजेस दिख रहे हैं। आपकी एक न्यू दिख रही है चीजें। देखो, आपकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ ना, थोड़े से आप अगर कोई एडिक्शंस वगैरह करते हो जैमिनाई, तो वो टू मच हो सकता है कि आप करने लगो, या आप में अगर कोई बुरी आदतें हैं तो वो चीजें हो सकता है थोड़ी ज्यादा हो जाए। ओवर थिंकिंग कर सकते हो, कुछ लोगों से मैनिपुलेट भी हो सकते हो, या किसी के वजह से रिलेशनशिप पे थोड़ा सा कुछ ऑफ ऑन फेजेस हो सकता है। बिगिन में देर इज समथिंग थर्ड पार्टी की कुछ 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 हद तक अगर कहूँ तो इश्यूज हो सकती हैं। या अगर कहूँ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी, जिस पे आप ट्रस्ट करके कुछ बातें अगर शेयर करोगे ना अपने घर परिवार परिवार की या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, वो इंसान ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो एज अ गाइडेंस कहूंगी, हर किसी को हर बातें कहने से पहले 10 बार जरूर सोच लेना, ठीक है। आप मुझे करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा दिख रहे हो। करियर पे बिजी रखते हुए, करियर के रिगार्डिंग सोचते हुए, मूवमेंट, जर्नी, ट्रैवलिंग मीट फेजेस में कुछ लोगों की हो सकती है। मेटल स्टिक बहुत ज्यादा दिख रहा हो जैमिनाई। इमोशंस कहाँ कंट्रोल करनी है, कहाँ बतानी। बट एक बात अगर कहूंगी, हर किसी पे भाई आप ना फेथ मत करना, क्योंकि हर कोई फेथफुल होता है जरूरी नहीं है। लोग अपनी बातें सुनते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, उसे फिर बढ़ा चढ़ाकर किसी और को भी बोलते हैं। तो रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज भी हैं या जो भी हैं, पर्सन से क्लियर करो, बट अपने रिलेशनशिप में किसी को इन्वॉल्व ना करो तो ज्यादा अच्छा है। बट करियर वाइज हो सकता है कि आप बिजी रखो खुद को ज्यादा। बिजनेस है तो बिजनेस में खुद को बिजी रखो। थोड़ा सा मनी माइंडेड दिख रहे हो आप मुझे, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो। एंड ये तो आपकी एनर्जीज है ना। चलिए देखते हो आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जैमिनाई के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। जैमिनाई की पर्सन, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, रिलेशनशिप में आप अपने हिसाब से अपने वे में मुझे रहते हुए ज्यादा दिख रहे हो, अपनी मनमानी ज्यादा करते हुए दिख रहे हो। देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। हम्म देखो, आपके पर्सन अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो हो सकता है लॉट ऑफ प्लान्स करें, सरप्राइज करते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से मुझे खर्चीले भी दिख रहे हैं, कि मनी आई गई वाली, मतलब खर्च ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। ठहराव इनके लिए कहूँ सिचुएशंस में मनी वाइज मुझे नहीं दिख रही हैं। ये आपसे अगर कहूँ ना, थोड़े से अट्रैक्टेड मुझे ज्यादा दिख रहे हैं ये पर्सन, बट अपने दिमाग को ज्यादा चलाते हुए दिख रहे हैं। अट्रैक्शंस रहेंगी। चाहेंगे कि आप इनकी तरफ में ज्यादा कम्युनिकेट करो, इनको लेके चलो, वो वाली फीलिंग्स कह सकती हूँ। बट पता नहीं क्यों आप इन्हें शायद कुछ चीजों को लेकर कहूँ ना, अपनी वर्डिंग से डिसअपॉइंट करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा भारी मन, उदास, एंजाइटी। देखो, आपके पर्सन के एनर्जीज में अगर कहूँ तो मीट टू एंड अगर कहूँ तो भले कामों में व्यस्त रखें, शॉपिंग कर लें, बहुत कुछ कर लें, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं ना कि मन अशांत। जो रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो मुझे इनका कुछ तो दिख रहा है कि ये थोड़े से क्लोजर्स फेज में दिख रहे हैं, या मूड स्विंग होता हुआ दिख रहा है इनकी एनर्जीज में। एंड जर्नी, ट्रैवलिंग वाली आपकी भी एंड आपके पार्टनर की भी मुझे होते हुए दिख रही है।
कभी-कभी होता है ना कि जहाँ जाने का मन ना हो लेकिन फिर भी जा रहे हैं, वो वाली एक वाइब्स कह सकती हूँ कि दिख रही हैं। एंड या आपकी कुछ वर्डिंग्स इनको थोड़ा-सा डिसअपॉइंट कर सकती हैं, तो संभल कर रहें। एंड एरिस, लियो एंड स्ट्रियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। देखो फीमेल की ना एनर्जी ज़्यादा है, मेल भी पर्सन हो सकते हैं बट फीमेल या अगर हम उम्र हैं, एल्डर हैं या यंगर हैं तो उनसे वाइब ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब एक्शंस का इनका कोई अगला कदम रहेगा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। दोनों के ही तरफ में अगर कोई पर्सन है तो वो इंसान ना बिना खामखा के कहते हैं ना कि मजे लेने वाली बात है वो हो सकती है, तो अपने रिश्ते में किसी को इन्वॉल्व ज्यादा ना करें। आप भी किसी से मैनिपुलेट हो सकते हो आपके पर्सन में, साथ ही साथ आपके पर्सन की भी अगर कहूंगी तो मुझे एडिक्शंस वाली वाइज ज्यादा दिख रही है कि एक्शंस में अगर कुछ चीजें इनको इनके हिसाब से ना हो तो एडिक्शंस की तरफ ज्यादा दिमाग जाता हुआ दिख रहा है। या थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो हेल्थ इश्यू से दोनों ही सफर करते हुए दिख रहे हो बिगिन में। एंड लॉजिकल रहोगे, जिद्दी रहोगे, दोनों ही डोमिनेटिंग रहोगे। कम्युनिकेशंस में मुझे प्यार वाली वाइब्स नहीं दिख रही है जेमिनी की, बहुत ही प्यार से हो, करियर पे ज्यादा खुद को ज्यादा बिजी करते हुए दिख रहे हो आप। एंड इमोशनली कम अवेलेबल होते हुए दिख रहे हो। एंड आपके पर्सन भी कहूंगी काफी जिद्दी दिख रहे हैं मुझे। एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। मेल अगर एल्डर है या यंगर है तो उसे रीड करेगी। फीमेल भी अगर कहूंगी जिस भी एज ग्रुप से होंगी ये वाइब्स रीड करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। आउटकम क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो बच्चे हैं, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करो। घर परिवार है, घर परिवार के साथ में एक अच्छा बॉन्ड शेयर करो। यूनिवर्स एज अ गाइडेंस के रूप में कहना चाहते हैं कि कुछ अपनी ईगो, कुछ इश्यूज हैं उसे छोड़कर अगर प्यार मोहब्बत बना सकते हो तो ज्यादा अच्छा है। बिकॉज दोनों ही आप दोनों ही मुझे सेल्फ एनर्जीज में ज्यादा दिख रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अपने अपने वे में अपनी ईगो को आगे रखते हुए दोनों ही दिख रहे हो। बट हाँ, परिवार अगर साथ हो, एक साथ अगर चीजें हो, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड शेयर करो तो ज्यादा अच्छा है, रिलैक्स फील कर पाओगे। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। देखो फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, दूसरा कहूँ तो एरीज, लियो एंड स्ट्रियस वाले पर्सन की एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ, थोड़े से ये पर्सन या तो प्रेजेंट रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, कहते हैं ना कि रिश्ता चल नहीं रहा है तो कुछ लोग वैसे पर्सन रिलेट हो सकते हैं कुछ लोगों से। दूसरा अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस वाले पर्सन जो हैं। एंड ये डिस्टेंस से कुछ लोग के लिए अब्रॉड वाला भी रिश्ता, घर परिवार से या सामने से भी पर्सन रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं। एंड यस, नोन अननोन कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन एरिस, लियो एंड स्ट्रियस में से। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में कनेक्टेड रहेगा। देखो यहाँ पे इनकी प्रेजेंट जिंदगी जो है ना, ऑलरेडी मैंने कहा ना कि लिब्रा, पर्सन जेमिनी वाले पर्सन ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, तो अगर ये पर्सन अगर कनेक्ट करते हैं क्योंकि अट्रैक्शन लव बढ़ेगा, डेटिंग रिलेशनशिप कह सकती हूँ, किस रिश्ते में रहेंगी कंटिन्यूटी। दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार से या खुद से भी पर्सन अगर जुड़ते हैं तो यहाँ पे भी अगर कहूँ तो मैरिज फेजेस भी दिख रहा है, या कहूँगी डेटिंग अगर करना चाहो तो वो भी दिखता है। साथ ही साथ अगर कहूँ लॉन्ग टर्म अगर एक दूसरे के साथ में बिल्कुल दिख रहा है कि बॉन्ड गहरा होता हुआ, तो मैरिज फेजेस भी हो सकती है कि कुछ लोगों की हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब आप जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं आपकी एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, आपकी एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। आप
कहीं न कहीं अगर कहूँ तो एक बात बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप सोशल मीडिया पे जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज़ अ सिंगल बहुत ज़्यादा खुद को बिज़ी रख रहे हो या किसी की प्रोफ़ाइल डीपीज़ वग़ैरह व्यू कर रहे हो तो अच्छा भी लग रहा है, उस इंसान से बात करने का भी मन आपका बहुत ज़्यादा दिख रहा है या अगर कोई न्यू लव कनेक्ट होता है, तो आप ऑब्वियसली उस तरफ ही बढ़ना चाहोगे बिकॉज़ आप रेडी हो, कहीं न कहीं खुद को रेडी करके रखो कि मेरे को कोई चाहिए लाइफ़ में, किसी से बात करने का मन ज़्यादा होता है आपका। तो न्यू रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सर्चिंग दिख रही है आपकी, फिलहाल बहुत ज़्यादा है। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट हो एनर्जीज़ तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस पे लिख के बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें एंड हाइप को प्रेस प्रेस करना ना भूलें। एंड मेरे से अगेन कहूँगी ये तो जनरल है, अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।